नीट लेवल में आज सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम 40% के आसपास क्वेश्चन रहता है। वैसे नीट में थोड़ा मोड़ा 5% उधर उधर वैरी करता रहता है, कभी 5% कम आया, कभी ज्यादा आया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो नीट लेवल पर पूछा जाएगा उसको आज हम लोग ऑर्गेनिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, पहले ही आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना हुआ कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है ना, ये सभी क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। और उससे जो व्युत्पन्न होकर के दूसरा जो कंपाउंड बनता है जैसे अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। अल्कोहल है, ये सब हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उससे डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेज पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ। सबसे पहले ये आपको बेसिक में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। टेट्रा मतलब क्या होता है? चार। टेट्रा मतलब यहाँ पर क्या होगा? चार, यानी कार्बन की वैलेंसी कितना है? चार। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से सोचेंगे तो कार्बन जो है 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ पर देखिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर p वाला में 3 गो ऑर्बिटल रहता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये कार्बन केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2, 2s1 और 2p3। फिर आप यहाँ पर देखिएगा ये 2s का हम बना रहे हैं ऑर्बिटल, यहाँ एक है। पहले अप स्पाइन में एक एक करके दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 3। अब देखिएगा तीनों यहाँ पर कोवेलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ कोवेलेंसी 2 होता, कोवेलेंसी 2, यहाँ पर कोवेलेंसी 2 होता। लेकिन यहाँ पर हम कोवेलेंसी का बात करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कोवेलेंसी क्या होगा? यहाँ पर कोवेलेंसी हो जाएगा 4। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है कोई एलिमेंट अगर आता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ नेचर ऑफ कार्बन का हम बात कर रहे थे। टेट्रा मतलब क्या होता है? चार। तो यहाँ पर देखिएगा टेट्रा, तो अब ये दूसरा जो आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें रखेगा इस जगह, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा। यानी कार्बन पर चार को क्या करेगा? ये यहाँ बॉन्ड बनेगा। चार से ज्यादा बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ देखिएगा एक, एक आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, तो 4 बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनता कैसे है इस चीज को भी हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कैसे बनता है।
और नीट स्पेशल में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पता चला है कि बहुत सारा बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए हम नीट स्पेशल में ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं। अब बेसिक आप जानते होंगे, बेसिक फंडामेंटल भी हम वीडियो डालेंगे इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक आप 11th लेवल पर 12th लेवल पर पढ़े होंगे फंडामेंटल, इसके बाद आप नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे। वैसे मैं बेसिक हर एक जगह पर बोलते आऊंगा। क्या अब देखिएगा ध्यान से, ये कैसे बनता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ CH4 लिए, फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 का जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन है, तो कार्बन का आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का जो है ये 1s1। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जो हम बना रहे हैं, यहाँ कार्बन लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पढ़ा थे कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन जो हम लेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा। हाइड्रोजन 4 तो है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। हाइड्रोजन 4 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। हाइड्रोजन 4 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। अब क्या होगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन अपना ड्यूएट पूरा कर लिया, यानी कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनर्ट गैस के बराबर, अक्रिय गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ले। तो हाइड्रोजन जो है सो हीलियम के बराबर हो गया, यानी कि अपना ड्यूएट को हाइड्रोजन पूरा कर लिया और स्टेबल हो गया। कार्बन को भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन करना है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी करना है। जितना भी इनर्ट गैस है, सभी इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी इनर्ट गैस है, लेकिन हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। अब क्या होगा, ये वाला जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। ये वाला देखिए इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ऐसे शेयरिंग करता है, इस तरह से शेयरिंग किया, इस तरह से शेयरिंग किया। अब देखिए इसका जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बनाए, देखिए सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एच, यहाँ भी एच, और यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनता है। जैसे देखिए ये हम लिखे थे 1s2, 2s1 और 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे था। यहाँ पर आपको बताया था कि देखिए इस तरह से ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और p में 6 रहता है, तो यहाँ भी 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो मेरे पास आया है वो 4 ठो हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा। अब आपको ये बात स्पष्ट हो गया होगा कि कार्बन कैसे शेयरिंग करके इस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, ये ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपोर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम धीरे धीरे करके नीट लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बच्चा लोग सब जानते होंगे पहले से। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन जो है अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि 4 से ज्यादा बॉन्ड उसके पास नहीं रहता है। इसीलिए कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाaternary कार्बन। तो कार्बन का डिग्री है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, 4 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ध्यान से 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, अब 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। जब कार्बन सिंगल हो, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लीजिए। जब कार्बन सिंगल हो या किसी एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, तो उस तरह के कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। कार्बन प्रेजेंट इन सिंगल और डायरेक्टली अटैच विथ वन अनदर कार्बन आर कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। जैसे ये CH4 है, CH4 में एक ही कार्बन है, इसीलिए हम बोले कि कार्बन अकेले हो या किसी एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो उस तरह के कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कार्बन को हम लोग इसको 1 डिग्री कार्बन कहें। इस तरह के कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। आपको समझना क्या है कि 1 डिग्री कार्बन, तो नीट लेवल में ये आपको जानकारी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज आप नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जानना चाहिए। इसका डेफिनेशन नहीं आने वाला है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि कार्बन 1 डिग्री क्या है। 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन आने की जरूरत नहीं है, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है ना। लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि 1 डिग्री कार्बन होता क्या है। जब कार्बन प्रेजेंट इन सिंगल या किसी 1 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस तरह के कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब बात उठ रही है 2 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? जब कार्बन किसी 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, उस तरह के कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। When carbon attach with to another carbon directly are called 2 डिग्री कार्बन। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर जो है ये कार्बन लिए, ये कार्बन लिए और ये कार्बन लिए,
अब ये कार्बन मिडिल वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन से दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस मिडिल वाले कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो बात उठ रही है सर, मिडिल वाला को 2 डिग्री कहेंगे तो साइड में है दोनों, उसको क्या कहेंगे? तो ये एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और ये भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। आपको केवल ये देखना है कि ये कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जब अकेले रहेगा तो 1 डिग्री, प्रत्यक्ष रूप से किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 डिग्री बोलते हैं। जब दो कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो 2 डिग्री बोलेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन हम लिखे यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन का, टेट्रावैलेंसी नेचर है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगाए, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाए। अब देखिए, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाए, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन कहलाए, और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाए। इसी तरह से हम बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, जितना जोड़ना है जोड़ सकते हैं। यहाँ एक, यहाँ एच, यहाँ पर यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर। अब इस कार्बन का हमको डिग्री पता करना है कि कितना डिग्री है, तो आप देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन का डिग्री पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाए। ये कार्बन दो कार्बन से, एक इधर तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाए। ये इधर इधर दो से तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाए, और ये अकेले है तो ये 1 डिग्री कार्बन। जब कार्बन अकेले रहता है, एक ही से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, जब दो से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, जब 3 से जुड़ा हुआ रहेगा तो 3 डिग्री कहलाए। 3 डिग्री कार्बन। When carbon directly attached with 3 another carbon is known as 3 डिग्री कार्बन। देखिए ध्यान से, ये जो मिडिल वाला कार्बन है यहाँ पर, उस पर नजर डालना है। देखिएगा ये कार्बन इधर से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन हम लगा दिए। तो कार्बन का डिग्री पहचानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और यहाँ टेट्रा वैलेंसी नेचर को फॉलो करना। तो यहाँ जो है ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन। और से एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल का कमी तो है नहीं, इतना लेना है नीचे। इस तरह से लगाए, सी है, यहाँ पर लगा दिए एक कार्बन, यहाँ पर लगा दिए एक कार्बन, जहाँ इच्छा करता है लगा करके डिग्री लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हम नहीं लगाते हैं ताकि ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा, ये बल्कियर हो जाएगा, इसीलिए आप हाइड्रोजन लगा करके देख सकते हैं। हम डिग्री सिर्फ लिखते हैं कि किसका कौन सा डिग्री होगा। यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन क्या है अकेले, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन, ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन, ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री, ये भी क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका डिग्री ऑफ कार्बन को देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, when carbon attach with for another carbon directly are called 4 डिग्री कार्बन। जैसे यहाँ पर है एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो ये मिडिल वाला जो कार्बन है यहाँ पर, ये 4 कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन। 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। हाइड्रोजन लगाना है तो हाइड्रोजन आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। हाइड्रोजन लगा करके देख लीजिए, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ है, यहाँ H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ 4 डिग्री का। इस तरह से हम कार्बन के डिग्री को पहचान सकते हैं। आप एक लिखते हैं, उस पर आपको पूरा का पूरा क्या करना है? डिग्री बताना है कि कौन सा क्या होगा डिग्री। बड़ा सा लिख रहे हैं, इसमें सब का डिग्री लिखना पड़ेगा। सब कार्बन को डिग्री क्या है इसको लिख दीजिए, सी, यहाँ से इस तरह से लिख दीजिए, एक और बढ़ा दें, यहाँ से सब कार्बन का डिग्री लिखना। एक बार आप ध्यान से इसको देख लिया जाए, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है। ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री, यानी साइड में जितना है सब 1 डिग्री होगा। ये भी 1 डिग्री, क्योंकि एक ही से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये वाला क्या कहलाएगा? इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से, ये कहलाएगा 3 डिग्री। ये इधर से ये कहलाएगा 2 डिग्री। ये 4 डिग्री, आइए 1 डिग्री, आइए 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो इस तरह से कार्बन की डिग्री को हम लोग पहचान जाते हैं। अब एक बात और है कि जब कार्बन इज नॉट अटैच विथ कार्बन, देन इट इज नोन एज सुपर 1 डिग्री कार्बन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं कहीं पूछ देगा। सुपर 1 डिग्री कार्बन, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब क्या कहेंगे? When carbon do not attach with carbon are called super 1 डिग्री कार्बन। सुपर 1 डिग्री कार्बन, जब कार्बन कार्बन से नहीं अटैच होगा तब। जैसे मान लिया जाए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ लिखते हैं N, H, है ना? तो देखिए ये कार्बन जो है सो नाइट्रोजन से अटैच है, ये क्या कहलाएगा? सुपर 1 डिग्री कार्बन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप इसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री हाइड्रोजन। सुपर 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है, उस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग सुपर 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है। नीट लेवल में बहुत डिटेल में जाना सही नहीं है, ये सब
और आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनिक ही पहले चलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।